नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है द आर्ट ऑफ लिविंग बाय बॉब प्रॉक्टर, मतलब बॉब प्रॉक्टर द्वारा लिखित जीवन जीने की कला। इस किताब में बॉब प्रॉक्टर का जो एक फेमस वर्कशॉप होता था मैट्रिक्स, उसके बारे में बताया गया है, जिसमें बॉब प्रॉक्टर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असामान्य जिंदगी को कैसे जिया जा सकता है इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। इसमें बॉब प्रॉक्टर 3 इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं। पहली बात, हम जिंदगी में जो भी चाहते हैं उसे कैसे पाना है। दूसरी बात, हमारे दिमाग से नेगेटिव थॉट पैटर्न को निकाल कर उसे सक्सेस के लिए कैसे रीट्रेन करना है। और तीसरी बात, अपने काम को ज्यादा परिणामकारक यानी इफेक्टिव कैसे बनाना है। हमें अपने मन चाही दुनिया बनाने के लिए अपने शक्तिशाली मन के होते हुए भी जिंदगी में असफलता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस शक्ति का उपयोग कैसे करें ये हमें पता ही नहीं, और हम यही सोचते रहते हैं कि हम बाहर के माहौल की वजह से असफल हो रहे हैं यानी फेल हो रहे हैं। इसलिए हम कई बार ये कहते हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे पास रेडी होती है, एक्सक्यूजेस जिन्हें बोलते हैं। फिर इस क्योंकि के साथ जो भी कोई चीज, व्यक्ति, घटना आती है, इससे हम बाहरी दुनिया को, अपने मन को कंट्रोल करने देते हैं। जब भी हमारे पास मन की कई सारी ताकतें हैं, जैसे कि हमारी कल्पना शक्ति यानी हमारी इमेजिनेशन, विल यानी हमारी इच्छा, अंतर्ज्ञान यानी हमारा इंट्यूशन, और स्मृति यानी हमारी मेमोरी, और इसके साथ हमारी समझ यानी परसेप्शन, जब हम इन सारी शक्तियों को बढ़ाना शुरू करते हैं, हम उन्हें अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम अपने मन पर खुद कंट्रोल यानी नियंत्रण करने लगते हैं, बजाय औरों से हमारे मन को नियंत्रित किए। इसके लिए आइंस्टाइन का एक वचन हमें देखना होगा, जो कहते हैं कि हमारा अंतर्ज्ञान यानी हमारी इंट्यूशन, इंट्यूटिव माइंड एक दैवी तोहफा है, और हमारा बहिर्मन यानी कि रैशनल माइंड हमारा एक विश्वासु नौकर है। लेकिन ज्यादातर हम इन नौकर को ही बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, और अपने महत्वपूर्ण तोहफे को भूल जाते हैं यानी कि हमारे अंतर्ज्ञान को। इसकी एक ही वजह है, और वो है अज्ञान। हमें असफल बनाने वाला, हमें हराने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा अज्ञान ही है, और हमें ज्ञान नहीं है यही कई बार हमें पता ही नहीं होता है। जैसे पानी हमेशा ऊपरी सतह से नीचे की ओर चला जाता है, उसी तरह पैसा भी उन्हीं के पास आता है जो उसका उपयोग कर सकते हैं। उस पैसे से क्या करना है ये जिनको पता होता है उन्हीं के पास हो जाता है। पैसे की भी एक शक्ति है जो एक नदी की तरह एक ही दिशा में बहती है, और उस दिशा में जो कुछ भी रास्ते में आता है उसे अपने साथ बहा कर ले जाती है। वो विरुद्ध दिशा में बहती है और हर रास्ते में आने वाली बात को दूर लेकर जाती है। हम जिस डायरेक्शन में अपने आप को रखते हैं उसके अनुसार हम समृद्ध, पैसे वाले या फिर गरीब या असफल बनते हैं। यही बात नॉलेज की भी है यानी ज्ञान की भी है। जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने बस इस शक्ति के बारे में, इसके बहने की दिशा के बारे में अच्छे से जाना है। इसे हम अपने विचारों से जान सकते हैं। इस शक्ति को हमारी पॉजिटिव इमोशंस, थॉट्स यानी सकारात्मक भावनाएं और सोच समृद्धि की ओर लेके जाते हैं, और हमारी नेगेटिव इमोशंस और थॉट्स यानी नकारात्मक भावनाएं और सोच असफलता की ओर हमें लेके जाती है। जिन्हें जिंदगी में सफलता हासिल करनी है उन्हें इस बात को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कि हम जो चाहते हैं हम उसे नहीं अट्रैक्ट करते, क्योंकि हमारी चाहत ही एक प्राकृतिक बुद्धि यानी इंटेलिजेंस होती है चाहत की, और चाहत यानी डिजायर हमारे बहिर्मन यानी कॉन्शियस माइंड से उपजती है, निकलती है। लेकिन हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम अपने अंतर्मन में होते हैं। जितना हम उस बहिर्मन की चाहत से अंतर्मन की भावनाओं को, विचारों के पैटर्न को कनेक्ट करते हैं, जुड़े रहते हैं, उतना ही हमें मिलता है। अगर ये दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं तो हम संघर्ष या स्ट्रगल महसूस करते हैं।
इसलिए जब हमें हमारी चाहत यानी डिजायर के बारे में पता चल जाता है, जो कि हमारे बहिर्मन से आती है, तो हमें उसे अपने हृदय यानी हार्ट में बसाना है। उस डिजायर को हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अंतर मन में अच्छे से एक पौधे की तरह लगाना है। मतलब जब तक वो बढ़ता नहीं उसकी देखभाल करना, उसे खाद पानी ठीक तरीके से देना, ताकि वो बढ़े और एक बड़े पेड़ में ट्रांसफॉर्म हो सके। वही फिर हमारे वाइब्रेशन लेवल को डिसाइड करता है, और हम जब अपनी वाइब्रेशन लेवल को उस डिजायर की वाइब्रेशन लेवल तक पहुंचाते हैं, तो अपने आप हम उसे अपनी जिंदगी में पाते हैं, उस डिजायर को, उस इच्छा को। अब हमें ये लग सकता है कि इस यात्रा यानी जर्नी में काफी सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन असल में कठिनाई रास्ते में नहीं है, बल्कि हमें सफलता के बारे में हम जो सोचते हैं, हमारी जो सोच है, हम जिस पर विश्वास करते हैं, उस सोच में, हमारे उस विश्वास में, हमारी मान्यताओं में, बिलीफ्स में कठिनाई है। हम ज्यादातर बस बिलीफ को सुनकर बड़े होते हैं कि जो दिखाई देता है उसी पर विश्वास करना है, लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण बातें ना दिखाई देने वाले यूनिवर्स से ही दिखाई देने वाली दुनिया में आ जाती है। सफल लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो इस बात को जानते हैं कि हमें जो चाहिए अपनी जिंदगी में, पहले तो उस पर पूरा विश्वास करना होगा कि मैं इस लायक हूँ, मैं इसके काबिल हूँ, तभी हम उसे हकीकत में अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। सफल लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि विश्वास करना ही देखना है, मतलब बिलीविंग इज सीइंग। हमें और सफल लोगों को अलग करने वाले सिर्फ एक ही बात है हम दोनों के बीच में, जो असफल है और जो सफल है, और वो बात है उनका माइंडसेट। और ये सफलता का माइंडसेट हमारे बिलीफ्स यानी हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास बनाती है। जैसे ही हम अपने मन की सारी शक्तियों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, हम जो भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं। अगर मन की शक्तियों को जानने के प्रोसेस में हम चाहे तो किसी मेंटोर की या टीचर की यानी गुरु की मदद भी ले सकते हैं, और बहुत अनुशासन यानी डिसिप्लिन के साथ इस प्रोसेस को करते रहना है, तो कोई भी सपना या लक्ष्य हमारे लिए हकीकत बन सकता है, ऐसा बॉब प्रॉक्टर कहते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें अपने ड्रीम्स, डिजायर्स, गोल्स के बारे में जो भी डर, शक या प्रॉब्लम्स या अड़चने दिखाई दे रही है, उन पर बिल्कुल ही फोकस नहीं करना है, बल्कि हर काम में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है, तो उन्हें हम कैसे रिजॉल्व करेंगे इस पर हमें ध्यान देना है। मतलब एक बार गोल को सेट कर लिया अगर हमने कि ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा डिजायर है, उसे फिक्स कर लिया, तो हमें उससे आगे सोचना शुरू करना है, तभी हम उसकी ओर कदम बढ़ा पाएंगे। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास इस लक्ष्य को पाने के लिए एडिक्वेट रिसोर्सेस यानी पर्याप्त संसाधन जैसे कि पैसे, लोग या माहौल नहीं है, लेकिन एक बात हमें याद रखना जरूरी है कि पैसे या और रिसोर्सेस आसानी से जुटने वाली, बढ़ने वाली चीज है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमें जो चाहिए उसे कैसे मैं उपयोग में लाऊंगी। मतलब रिसोर्सेस से बड़ी ताकत हमारी इमेजिनेशन है। जैसे ही हम अपने ड्रीम में सही तरीके से इमेजिन करना शुरू करते हैं, रिसोर्सेस अपने आप इकट्ठा होने लगते हैं। हम कई बार अपने आप को हमारे सपने के लायक ही नहीं समझते हैं, लेकिन हम वही होते हैं जो हम सोचते हैं। तो हमें खुद को ही अपने आप को उस ड्रीम के लायक सोचना शुरू करना होगा, तभी हम खुद को उस सपने के अंदर देख सकते हैं। मतलब हमारी सोच, हमारी सेल्फ टॉक ही हमारी एनर्जी है, और हमें उसके बारे में अवेयर यानी जागरूक रहना बहुत जरूरी है। वही हमें अपने सपनों तक पहुंचाने की चाबी है। हमारे सपनों को पूरा करने का टैलेंट हमारे अंदर हमेशा होता है, लेकिन शायद हमें अब तक वो पता ही नहीं है। जैसे कि हम अपने सपनों को पाने के जर्नी में, यात्रा में शुरुआत करते हैं, हमें अपने ही उस छुपे हुए टैलेंट के बारे में धीरे धीरे पता चलने लगता है। उसके लिए हमें आज जो बात अच्छे से पता है, जो हम कर रहे हैं, उसे करते रहना जरूरी है, क्योंकि वही हमारा स्पिरिचुअल पाथ यानी दैवी रास्ता है, जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचाता है। हमें अपना माहौल कितनी भी नेगेटिव, विपरीत, विरुद्ध हो, हमें उस पर से ध्यान हटाकर अपने काम पर, अपने सपने पर ही फोकस करना
ज्यादा जरूरी है। हमें अपने मन को हमेशा रीप्रोग्राम करते रहना है। जहां जहां हमारे नेगेटिव इमोशंस और विचार जो हमें अपने सपने से दूर ले जा रहे हैं, वहां वहां हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। इसमें हमें हमारे अंदर की उस शक्ति के स्रोत का पता लगने लगता है, जो शक्ति हमें जानवरों से ऊपर की लेवल पर ले जाती है, इंसान की लेवल पर, जो शक्ति हमारे सारे सपनों को हकीकत में लाती है। हमें अपने सपने को पूरा करते वक्त यूनिवर्सल लॉज यानी ब्रह्मांड के नियमों का पालन करना, उन पर अमल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड इन नियमों से ही चलता है और जैसे हम इन नियमों का पालन करने लगते हैं, हमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मदद करने लगती है। यूनिवर्सल लॉज पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, जल्दी ही अपलोड करूंगी मैं, जिससे आपको पता चल सके कौन कौन से यूनिवर्सल लॉज है और उन्हें कैसे हमें फॉलो करना है। यहाँ पर बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि हमें अपने सपने के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंक्लूड करना, शामिल करना जरूरी है, जिससे हमारा सपना जल्दी पूरा होता है। मतलब अगर हम पैसे कमाना चाहते हैं तो उस वक्त हमें ये भी सोचना है कि मैं औरों को भी पैसे कमाने में कैसे मदद कर सकती हूँ। जब भी हमें अपने लक्ष्य को पाने में सफलता नहीं मिलती, तब तक हमें उसे उत्साह से करते ही रहना है, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी हकीकत को बनाते हैं। और अगर हम असफलता के, निराशा के, फेलियर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के विचारों को पकड़ लेते हैं, मन में रखते हैं, तो हमारी मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। हमें सिर्फ यही सोचना है कि और मुझे क्या करना चाहिए, अपने सपने के नजदीक जाने के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ। इस ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में हर चीज अबंडेंस यानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, और ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि एक को ज्यादा मिले तो दूसरे का कम हो जाएगा। ये जो कमी की भावना है ना, वो सिर्फ हमारे मन में होती है। जैसे ही हम ये सीक्रेट जान लेते हैं, हम अपने मन से सारी कमी की भावनाओं को निकालने की कोशिश करने लगते हैं और साथ ही अपने सफलता की, एबंडेंस की खोज शुरू हो जाती है। इसके लिए हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हर बात को रिएक्ट करने के बजाय हम उसे रिस्पॉन्ड करें। मतलब जब हमें कोई प्रॉब्लम्स आते हैं अपने सक्सेस के रास्ते में, तो उसे रिएक्ट करना मतलब हार मान लेना या छोड़ देना है। अपने अंदर के पोटेंशियल को, क्षमता को पनपने नहीं देना है, बाहर नहीं आने देना है, और उसे रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना, अपनी स्ट्रैटेजी बदलना, न कि अपने सपनों को छोड़ देना। इसमें हम अपने सपनों के सारे सेंसेस यानी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करके देखने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं, और जैसे ही उसका फीलिंग हम अपने मन में ला सकते हैं कि मैं उस सपने को जी रही हूँ, हमारे मन में ये जब क्रिएट होता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत बनाता है। बॉब प्रॉक्टर इसके बारे में ये कहते हैं कि हमें अपने आप को हमारे सपने के अंदर देखना आना चाहिए, क्योंकि यही वो भाषा है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझता है। सबकॉन्शियस माइंड को वो मास्टरमाइंड कहते हैं, और उनका कहना है कि रिसोर्सेस यानी संसाधन को जोड़ना, उन्हें हमारे पास लाने का जो काम है वो हमारा मास्टरमाइंड करता है। हमें सिर्फ अपना डिसीजन यानी निर्णय लेने की जरूरत है। हमारा सपना सिर्फ पैसे कमाना नहीं हो सकता, बल्कि मुझे जो अच्छा लगता है करना, उसे मैं बेझिझक जिंदगी भर कैसे कर सकूं, ये सपने का सही मतलब होता है। और उसके लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। इसलिए अपनी हर अच्छी बातों को हमें धन्यवाद देते रहना है, मतलब एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जिससे हमारी जिंदगी में और अच्छी बातें बढ़ने लगती है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी बातें जो बॉब प्रॉक्टर ने इस आर्ट ऑफ लिविंग में कही है, आज ही अपने सपने के बारे में निर्णय लेकर हम इन सारी बातों पर अमल करना, काम करना शुरू कर देते हैं, ताकि हमारे सारे सपने हमारे लिए हकीकत बन जाए। धन्यवाद।